बहरहाल डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप आई ऑर्डर्ड। मैंने हुक्म दिया कि इसको सामने अपनी गोद पर बिठा लो। एंड होल्ड हर बोथ हर रिस्ट, और दोनों कलाइयों को पकड़ लो। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम। लेकिन जो ही उसने बाजू पकड़े उस बच्ची ने चीख मारी, डोंट, ना करो, यू आर हर्टिंग, मुझे दर्द हो रहा है। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, अजीब तर्जमा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे बाजू छोड़ दो। लेट दैम गो आई टेल यू, मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे छोड़ दो। देन शी श्रीक टेरिफाइंगली, फिर वो इतने ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि डर आने लगा। हिस्टेरिकली, मुसलसल, हिस्टेरिकल मतलब होता है कि जुनूनियों की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, वो इतना मुसलसल चीखने लगी कि खौफ आने लगा। स्टॉप इट, बंद करो, यू आर किलिंग मी, मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे मारने वाले हो, ये अजीब तर्जमा है, मर जाऊंगी। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर। माँ ने कहा क्या क्या डॉक्टर, क्या आप समझते हैं कि ये सब बर्दाश्त कर लेगी? स्टैंड इट का मतलब बर्दाश्त कर लेगी। यू गेट आउट, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ। इस बात पर खामद ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिफ्थेरिया, क्या तुम चाहती हो कि ये डिफ्थेरिया से मर जाए? कम ऑन नाउ, आओ, होल्ड हर, पकड़ो इसे, मैंने उसे कहा। मैंने ग्रैब्स द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड, मैंने बाएं हाथ से बच्ची का सर पकड़ा। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन आर टीथ, और जुबान को दबाने वाला आला उसके दांतों के दरमियान में रखने की कोशिश की। शी फॉट, वो जिद्दोजहद करने लगी। विद क्लाइंच टीथ, उसने दांत पीसे हुए थे डेस्परेटली, और सूरत हाल बड़ी मायूस कुन थी। बट नो आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, लेकिन मैं खुद गुस्से में आ चुका था। एट अ चाइल्ड, एक बच्ची पर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, यानी एट अ चाइल्ड के बाद उसके दिल में आ रहा था कि मैं अपने ऊपर काबू पा, आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैंने अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की। बट आई कुड नॉट, लेकिन नहीं पा सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मैं जानता हूँ कि कैसे मुआयने के लिए गले को एक्सपोज किया जाता है, खोला जाता है। एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वैन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला बिहाइंड द लास्ट टीथ, जब मैं आखिरकार जो लकड़ी का स्पैचुला, इसको कुफचा कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ उर्दू में इसको कैसे लिखते हैं, कुफचा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पर कीप नोट मैंने यहाँ लिखा था कुफचा, ये लिखा हुआ है कुफचा, ये वाला वर्ड। नीचे मैंने गिल्टियाँ भी लिख कर दिखाया जो आगे आएगा। तो आपने देख लिया कुफचा कैसे लिखेंगे। तो ये लकड़ी का एक ब्लेड होता है, ब्लेड मतलब चाकू की तरह का होता है, लेकिन ये इसके जो सिरे हैं वो बिल्कुल ब्लंट होते हैं, मतलब वो मोटे होते हैं। तो मैं जो स्पैचुला बिहाइंड द लास्ट टीथ, उसके जो आखिरी दांत मतलब दाढ़े थी वहाँ तक डालने में कामयाब हो गया। एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट, और इस इट इनटू माउथ कैविटी, और उसके मुंह के खला में, कैविटी का मतलब खला का तर्जुमा कर लें, और उसके मुंह के खला तक। एट द पॉइंट ऑफ इट मतलब इसका जो सिरा था वो उसके खला में, मुंह के खला में चला गया। शी ओपन अप फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए, इंस्टेंट का मतलब लम्हा, उसने मुंह खोला। एंड बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, और इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता, शी केम डाउन अगेन, उसने दोबारा मुंह बंद कर लिया। एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड, और लकड़ी का जो उसका ब्लेड चाकू था, उसने अपने दाढ़ों से उसको ग्रिप दबा दिया। शी reduced इट टू स्प्लिंटर्स बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, और इससे पहले कि वो जो कुफचा था मैं बाहर निकाल सकता, उसने उसको टुकड़े, स्प्लिंटर्स, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आरंट यू ashamed, द मदर yelled at her, माँ उस पर चीखी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरंट यू ashamed टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के सामने ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे कुछ मोटे नरम, सॉरी, हमवार हैंडल वाला, हमवार हैंडल वाला कोई चम्मच ला कर दीजिए, मैंने माँ से कहा। स्मूथ का मतलब हमवार, रफ ना हो। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, हम ये काम मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे। द चाइल्ड माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। हर टंग वॉज कट, उसकी ज़ुबान कट गई थी, ज़ख्मी हो गई थी। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड हिस्टोरिकल शरीक्स, और वो पागलों की तरह चीखती ही जा रही थी। परहैप्स आई शुड हैव डिजिस्टेड,
शायद मुझे रुक जाना चाहिए था एंड कम बैक इन एन और मोर, और एक या से कुछ वक्फे के बाद अब वापस आ जाना चाहिए था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, हो सकता है कि ये बेहतर ही होता कि ऐसा होता। बट आई हैव सीन एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन, लेकिन मैंने देखा है कि 2 बच्चे लाइंग डेड इन बेड ऑफ निगलेक्ट, कि 2 बच्चे जिनको निगलेक्ट नज़रअंदाज कर दिया गया इन सच केसेस, और उनके साथ ऐसा ही कोई मामला था, वो मर गए थे। एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नाउ और नेवर, इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी इसको देखेंगे। डायग्नोज का मतलब उस बीमारी को पहचान लेना, जानना, यानी बीमारी का वो देखना कि कौन सी है, उसको कहते हैं डायग्नोज करना। तो अभी जान लूँगा, अभी या कभी भी नहीं। आई वेंट इट एट इट अगेन, और दोबारा उस पर काम शुरू कर दिया। बट द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट आई टू हैड गॉड बियॉन्ड रीज़न, लेकिन सबसे बुरा ये हुआ कि वर्स्ट ऑफ इट, यानी सबसे बुरा ये हुआ कि मैं ख़ुद भी बियॉन्ड रीज़न होश खो बैठा था। बियॉन्ड रीज़न का मतलब है समझ खो बैठा था, होश खो बैठा था। आई कुड हैव टर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ऑन फ्यूरी, मैं गुस्से में उस बच्ची को टुकड़े कर सकता था, टुकड़े टुकड़े कर सकता था। एंड एंजॉयड इट, और मुझे इसमें मज़ा आता, यानी वो गुस्से में उस लड़की को तोड़ने के लिए या उसको मारने के लिए तैयार हो गया। इट वॉज़ अ प्लेयर टू अटैक हर, उस पर हमला करना मुझे अच्छा लगा। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, मेरा चेहरा इसके लिए जल रहा था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, वो इस होश से आरी जो आखिरी मेरा हमला था। आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड्स नेक, मैंने बच्ची के गर्दन को पकड़ लिया। एंड जाज, और उसके जबड़ों को। आई फोर्स हैवी सिल्वर स्पून, वो जो बड़ा चांदी का जो चमका था, उसकी जो चमचा था, उसको बैक ऑफ हर टीथ, उसको उसके पिछले दांतों में घुसेड़ दिया। एंड डाउन हर थ्रोट, और उसके गले में टिल शीट गैग, ताकि उसकी सांस रुके। गैग का मतलब सांस रुक जाना। एंड देयर इट वाज, और मैंने देख लिया बोथ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मैंने आपको गिल्टियाँ दिखा दी थी पीछे कैसे लिखना है, टॉन्सिल्स का गिल्टियाँ मतलब है। लेकिन उसकी दोनों जो गिल्टियाँ थी, यानी जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, जो गले के वो गिल्टियाँ तो होती है हर एक को, लेकिन फूली हुई हो तो उसको गिल्टियाँ टॉन्सिल्स कह देते हैं। तो उसको टॉन्सिल्स जो है ना वो एक झिल्ली से उसके ऊपर एक झिल्ली आई हुई थी, यानी उसके दोनों गिल्टियों पर झिल्ली थी। कवर्ड का मतलब झिल्ली थी। शी हैड फाट वैलियंटली, वो बड़े ज़ोर शोर से जंग कर रही थी। टू कीप मी फ्राम नोइंग हर सीक्रेट, ताकि मैं उसका राज ना जान सकूँ। शी हैड बिन हाइडिंग दैट सोर थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट, वो कम अज़ कम 3 दिन से इस जो सॉर थ्रॉट अपने फूले हुए गले को छुपा रही थी। एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, और वो इस तरह का जो आउटकम ये जो नतीजा था, जो अभी नतीजा निकला, उससे बचने के लिए अपने वालिदा से झूठ बोल रही थी। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, अब वो सचमुच गुस्से में आ गई। शी हैड बिन ऑन द डिफेंसिव, पहले वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। बट नाउ शी अटैक, लेकिन अब उसने हमला कर दिया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, उसने अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मेरी तरफ लपकने की कोशिश की। वाइल्ड टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज़, जबकि जो शिकस्त के आंसू थे उसने उसकी आंखों को धुंधला दिया था। ब्लाइंडेड अंधा कर दिया था, अजीब तर्जुमा है, धुंधला दिया था ज़्यादा। ठीक है, तो तर्जुमा आपने सुन लिया।